आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे। राजनांदगांव में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर मुदलियार परिवार द्वारा हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत गायत्री मंदिर से की गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महावीर चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर संपन्न हुई। आपको बता दें कि यात्रा में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। सर पर कलश रखकर चलती महिलाओं की लंबी कतार ने भक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा में भगवान तिरुपति की भव्य झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए सड़कों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे शहर में गोविंदा गोविंदा के जय घोष गूंजते रहे। श्रद्धालुओं के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पेयजल और शरबत की व्यवस्था भी की गई थी, जहां पर भक्तों ने थकान मिटाई और सेवा भाव की मिसाल देखी। श्री गायत्री शक्ति पीठ के मंदिर के से ये शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस यात्रा के बारे में आपको बता दें कि यात्रा श्री बालाजी तिरुपति भगवान जी के नाम पर यात्रा की शुरुआत की जा रही है। ये जो यात्रा है बालाजी मंदिर, बालाजी तिरुपति बालाजी मंदिर, ये शोभा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और इस शोभा यात्रा को लेकर के तमाम आपने सर्वधर्म बंधुओं लोग देख रहे होंगे, जो महिलाएं हैं वो सारे लोग अपनी वेशभूषा धारण करके भक्ति में लीन होकर के श्री बालाजी के जयकारे लगाते हुए और माध्यम से तिरुपति बालाजी की शोभा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो ये जब देखा जाए तो तिरुपति बालाजी की शोभा यात्रा पूरे राज्य में शहर नगर भ्रमण करके और महावीर चौक में श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर इसकी समापन किया जा रहा है। इस विषय में बालाजी मंदिर के कुछ कहने लेते हैं, सारी चीजें आपको अन्य तस्वीरों में दिखाते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज़ राजनांदगांव। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि इस वर्ष अपना स्टेशन पारा में स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का 25वां वर्ष है। तो इस रजत जयंती के अवसर पर आज 19 अप्रैल को सुबह भगवान श्री तिरुपति बालाजी का 108 कलश से अभिषेक कराया गया, जिसमें भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उनकी सहभागिता दी है। और इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज शाम को 5 बजे के आसपास गायत्री विद्यापीठ से भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि कामठी लाइन होते हुए हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन, महाकाल चौक से होते हुए आपका महावीर चौक में उसका समापन है। शाम के 5 बजे गायत्री मंदिर चौक से स्टार्ट हो रही है और गायत्री मंदिर चौक से स्टार्ट होके सिनेमा लाइन होते हुए महावीर चौक से होते हुए एक वापस मंदिर में शोभा यात्रा का समापन होगा। यात्रा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना और लोगों को यानी एक तरह से भगवान की आज शादी, यानी कल भगवान की शादी है, एक तरह से ये भगवान का बारात है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए खैरागढ़, चोईखदान, गंडाई जिले के नए कलेक्टर के रूप में इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल की नियुक्ति की है। इंद्रजीत सिंह अब तक बालोद जिले में कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। आपको बता दें कि पूर्व कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा को नवीन जिम्मेदारी दी गई। उन्हें आगामी आदेश तक संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के साथ साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण का शुभारंभ मोरद्वार साय सरकार महाअभियान के तहत जिले में प्रारंभ कर दिया गया है। ये विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा 15 अप्रैल और 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय
प्रतीक्षा सूची और आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को चिन्हित कर उन्हें योजना का लाभ देना है। आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए कलेक्टर द्वारा जिला और जनपद स्तरीय अधिकारियों को पंचायतें आवंटित कर ड्यूटी सौंपी गई है। सर्वेक्षण के अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर, पहाड़ी, मोहगांव और दरबान टोला में आवास से वंचित परिवारों का घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। राजनांदगांव के जेई रोड स्थित पंडित किशोरलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजनांदगांव के 2 प्रमुख न्यायाधीश भी शामिल हुए, जिनमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुखीराम देवांगन और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया था। साथ ही महाविद्यालय के मेरिट लिस्ट की छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। वास्तव में तो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो एक इस कार्यक्रम का एक साइड रूप है। सबसे ज्यादा जो कार्यक्रम का महत्व है वो इस बात से था कि इस वर्ष विधि महाविद्यालय के जो बच्चे हैं और वो बच्चे यूनिवर्सिटी के जो मेरिट लिस्ट है 10 लोगों की होती है, उसमें 7 बच्चे इस महाविद्यालय से और 7 छात्राएं हैं। विशेषकर महिला सशक्तिकरण की आज के माहौल में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महाविद्यालय की 7 छात्राएं सुपरीम 10 में अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। तो उन्हें सम्मानित करना, उन्हें मेडल देना, ये एक इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग था। राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल परिसर में 2 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से जोधपुर से पधारे प्रसिद्ध संत नंदकिशोर श्रीमाली द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन दिए जाएंगे। प्रवचन कार्यक्रम सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। संत श्रीमाली अपने प्रवचनों के माध्यम से जीवन में धर्म, सदाचार और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। आयोजकों के अनुसार ये कार्यक्रम आमजन को मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता के देने की दिशा में एक सार्थक पहल है। राजनांदगांव के स्टेशन पारा स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में धार्मिक आयोजन के तहत भगवान तिरुपति का विवाह समारोह विधिवत संपन्न हुआ। ये विशेष आयोजन मंदिर की रजत जयंती के अवसर पर किया गया, जिसमें भक्तों ने पूरी श्रद्धा भाव से भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान तिरुपति की बारात से हुई, जो पूरे धूमधाम और जय घोष के साथ मंदिर परिसर तक पहुंची। मंदिर पहुंचने पर भगवान की पूजा अर्चना कर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मंडप में विवाह संपन्न कराया गया। विवाह समारोह के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। विवाह उत्सव को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे और आयोजन को भक्ति भाव से सराहा। आज तिरुपति बालाजी भगवान का बारात के पश्चात अभी विवाह संपन्न हो गया है और इसके पश्चात प्रसादी चालू होगी और विवाह के उसमें भरतनाट्यम का एक बच्ची के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई एवं पूरा साउथ की पद्धति, साउथ के वाद्य यंत्रों के साथ वो यात्रा पूरा बारात की संपन्न हुई। कौन सा वर्ष है ये 25वां वर्ष है भगवान के यहाँ पे कार्यक्रम का। और क्या क्या कार्यक्रम है? और अब इसके पश्चात प्रसादी है और आरती है भगवान की। वन विभाग की संयुक्त टीम ने पंडरिया नगर पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से संग्रहित सागौन प्रजाति की लकड़ी की जब्ती कर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने सर्च वारंट के जरिए कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों से कुल 253 नग सागौन कास्ट और 5 नग कास्ट को जब्त किया। पहली कार्रवाई पंडरिया नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 समरूपारा स्थित भागीरथी सत्यम के निवास पर की गई, जहां अवैध रूप से सागौन कास्ट
संग्रहित की गई थी। दूसरी कार्रवाई सतीश नगर में राहुल बंजारे के घर पर की गई। दोनों मामलों में वन अपराध प्रकरण के तहत दर्ज किए गए, जिसके आगे जांच जारी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। खैरागढ़ छुई खदान गंडाई जिले में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ। कलेक्टर के बाद अब एसपी का भी तबादला कर दिया गया। आदेश के मुताबिक मणिपुर कैडर के 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी लक्ष्य शर्मा को अब केसीजी जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। लक्ष्य शर्मा अब तक सेनानी 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ बल जगदलपुर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं अब तक केसीजी जिले के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। त्रिलोक बंसल को पुलिस अधीक्षक एसटीएफ बघेरा के पद पर तैनात किया गया है। राजनांदगांव के नगर निगम टाउन हॉल में शिवनाथ क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, महापौर मधुसूदन यादव और भाजपा के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा शिवनाथ विकास समिति के दर्जनों सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह के दौरान वक्ताओं ने नगर के समग्र विकास, पर्यटन की संभावनाएं और स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर भी अपने विचार साझा किए। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और समिति के सदस्यों ने जनहित में मिलकर कार्य करने का संकल्प भी दोहराया। मेरी जो व्यंग्य पुस्तक है 2 मिनट का मौन, उसके लिए शिवनाथ क्षेत्रीय विकास समिति ने ये निर्णय लिया सम्मानित करने के लिए। तो प्रत्येक वर्ष इस तरह के रचनाओं पर और साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं। तो उन्होंने साहित्य रत्न के पुरस्कार हमें प्रदान किए हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि अपने गांव में, अपने परिवेश में, अपने घर में सम्मानित हो रहे हैं। बाहर तो हर कोई सम्मानित हो लेता है, अपने घर में सम्मान मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा लगे। मैं क्षेत्रीय शिवनाथ नदी तट समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सम्मान रखा है और कई संरक्षण और विकास के काम वहां पर होना है। तो आने वाले 4 साल के अंदर इस काम को हमारी सरकार के रहते, रमन सिंह जी के रहते, संतोष पांडे जी के सहयोग से इसको हम लोग पूरा करेंगे। आज के इस सम्मान को फिलहाल तो मैं राजनांदगांव की जनता को समर्पित करता हूं और इन सब काम को हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आगे हम सम्मान प्राप्त करेंगे। आपके पास मौखिक रूप से तीर्थ यात्रा को लेकर के देखिए, रिलीजियन टूरिज्म को लेकर देश के हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनका एक बड़ा विजन है। हमारे मुख्यमंत्री जी उस विजन पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो धरा है, जल, जंगल, यहाँ की जो जमीनें और पहाड़, नदियाँ, झरोखा, आपके जलप्रपात, इनमें इतनी सारी कथाएं हैं और उन कथाओं को, उनके आबो हवाओं को हम छत्तीसगढ़ की धरा पर, धरातल पर जो है वो उतारने का भविष्य में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो टूरिज्म का जो स्कोप है इतना बड़ा है कि यहाँ का जो बस्तर, यहाँ छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। अंबिकापुर जो है वो मेन पार्ट आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग जो है हजारों लाखों की तादाद में पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में आपको पर्यटन की दृष्टि से, चाहे मैं सिरपुर की बात करूँ, शक्तिपीठ योजना की बात करूँ, वहाँ रामवन गमन पथ की बात करूँ, डोंगरगढ़ की बात करूँ, गोरमदेव की बात करूँ, और हमारे चाहे वो मतलब उदरगढ़ से लेके अगर मैं आपके दंतेश्वरी तक की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ का जो ये विहंगम टूरिज्म का जो क्षेत्र है वो आने वाले समय में बहुत ही शानदार स्थान लेने जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी विजय जांजगीर के निर्देशानुसार बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। यह निर्णय हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जिला अध्यक्षों के सम्मेलन में लिए गए फैसले के तहत दिया गया है। आपको बता दें कि महामंत्री का कार्यकाल यथावत कार्यरत रहेगा और उसे भंग नहीं किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कुछ ही दिनों पहले आशीष
छाबड़ा को सौंपी गई थी। भंग की गई कार्यकारिणी पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में गठित की गई थी। आशीष छाबड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अब बेमेतरा जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए जमीन से जुड़कर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नई कार्यकारिणी में स्थान दिया जाएगा। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे और अब तेज धूप, लू और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। शहर का पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है और तापमान में अचानक आई बढ़ोतरी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गर्मी की मार का असर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, नदियाँ और तालाब भी सूखने लगे हैं, जिससे जल संकट की आशंका और गहरा गई है। इंडिया टाउन न्यूज़ से बातचीत के दौरान लोगों ने बढ़ती गर्मी के पीछे फैक्ट्रियों की बढ़ती संख्या और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते हमें नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को और भी विकराल गर्मी का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण को अपनाने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि हम अभी भी नहीं संभले तो मानव जीवन गंभीर संकट में पड़ सकता है। गर्मी का ये दौर सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर संकेत है कि अब हमें प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर उसके संरक्षण की ओर कदम बढ़ाने होंगे। इसी चिंतन को लेकर के विगत वर्षों पूर्व बहुत समय पहले राजा बलराम दास ने 2 बड़े तालाब खुदवाए थे। एक रानी सागर के नाम से जाना जाता है और एक बूढ़ा सागर के नाम से। इसके आसपास जो भी मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, वहाँ पानी का संकट आपको नहीं दिखेगा। वहाँ वाटर लेवल अपने स्थापित है। मेरे यहाँ जो बोरिंग लगी हुई है वो 70 फीट की है और पर्याप्त पानी दे रही है। लेकिन जब आप बड़ी कॉलोनियों में जा रहे हैं तो वहाँ 500 फीट 600 फीट के बोर होने के बाद भी वहाँ जल नहीं है। इस प्रकार जल का स्तर गिरा है। इसके लिए हमको आज ही सावधान और सतर्क होना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी सतर्क करना पड़ेगा, उन्हें भी सजग करना पड़ेगा, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे और पर्यावरण बचेगा तभी हम बच पाएंगे। अन्यथा ये पारा 50 तक जा सकता है। गर्मी का तापमान जो है पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तापमानों के हिसाब से चढ़ा हुआ है। अगर राजनांदगांव जिले की बात करें तो राजनांदगांव जिले में तकरीबन 31 डिग्री सेल्सियस भी गर्मी का तापमान जो है वो पार चले जा रहा है। अब आखिरकार लोगों का इस भरी गर्मी में घर से बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोगों को काम भी करना है, अपने काम पर कर्म क्षेत्र पर भी जाना है। तो कहीं लोग स्कार्फ लगा करके जा रहे हैं तो कहीं अपने एसी वाले कार पर बैठ करके जा रहे हैं, लेकिन काम तो उन्हें करना पड़ेगा। अब आखिरकार गर्मी इतने बढ़ने का कारण क्या है? अभी हमारे साथ आम राहगीर भी यहाँ पर रुके हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? कन्हैया चौरसिया। क्या लगता है गर्मी एकदम बढ़ते जा रहा है तो इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? मुख्य कारण तो यह है कि पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ की वजह से, पेड़ जो काटे जा रहे हैं उसकी वजह से ये गर्मी की तापमान बढ़ते चली जा रही है। और जो आसपास में जो फैक्ट्रियां हैं उससे भी और पॉल्यूटेड हो रहा है, इसकी वजह से और तापमान बढ़ रहा है। और ये जो गाड़ियां वगैरह जो है वो भी सब पॉल्यूटेड का रीजन है। ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बड़ी गर्मी में जहां आज 31 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में है, एक समय में ये मार्केट भरा पूरा हुआ मिलता था, हमेशा बिजी शेड्यूल पर मिलता हुआ था, आज एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। ये सिर्फ गर्मी की वजह से ही है, नहीं तो इतना ट्रैफिक रहता था, यहाँ से गाड़ी निकाल पाना मुश्किल जाता था। आज सब घर में बैठे हुए हैं, जरूरी काम होने की वजह से भी शाम के निकलेंगे करके आराम कर रहे हैं घर पे। शाम होगा तो निकलेंगे, शाम को भीड़ हो जाती है, लेकिन दोपहर में गर्मी की वजह से निकल पाना बहुत मुश्किल है। और लोगों को इस गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सिर्फ एक ही काम, पेड़ लगाओ। जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ, उसी से ही गर्मी थोड़ा थमेगा। बाकी कोई चीज ऐसे ही पंखा कूलर कुछ भी काम नहीं करेगा। बाकी ये तो कर ही रहे जैसा भी। स्कार्फ जी देखिए, कहीं ना कहीं लोग अपनी बचाव में स्कार्फ पहन करके निकल रहे हैं, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इस भरी हुई गर्मी में और बढ़ते हुए गर्मी में लोगों के आने वाले भविष्य को बचाने के लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक हो चुका है। वहीं अगर पूरे शहरों की बात किया जाए तो जल स्तर भी इस गर्मी की वजह से निचले स्तर पर जा रहा है, वो दबते जा रहा है। अब आखिरकार ऐसी समस्याओं से किसान भी परेशान है, आम लोग भी परेशान है, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिल पा रहा है। इस गर्मी के
काम को लेकर के, इसके बचाव को लेकर के और भी आम लोगों की क्या इसमें कुछ राय रहती है, वो सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पठान डोरगी में आयोजित विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मोर द्वार साय सरकार अभियान के तहत आवास प्लस 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का सर्वे किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा है। 15 से 30 अप्रैल तक प्रदेश भर में आवास प्लस और स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। किरण वैष्णव ने बताया कि इस सर्वे के जरिए हर पात्र परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलेगा, जो उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान बनेगा। इस अवसर पर एक पात्र हितग्राही के प्रधानमंत्री आवास का भूमि पूजन भी किया गया। मैं कच्चा मकान में रहे हूँ तो आज मुझे पक्का मकान मिली से भूमि पूजा करवा ले तो मुझे बहुत अच्छा लगे। जब मोदी सरकार जिला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है आवास, जिसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है मोर सरकार मोर द्वार। तो इसमें जो भी पात्र व्यक्ति है वो छूट ना पाए, इसके लिए हमारे आवास मित्र और रोजगार सहायक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी पंचायत में एक भी पात्र व्यक्ति छूट ना पाए, उनका पूर्ण सर्वेक्षण 100% हो, ऐसी मंशा लेकर हमारा राजनांदगांव जिला काम कर रहा है। इस पर प्रयास किया जा रहा है। हमारे आज के खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।